दीपाली, वेलकम टू गुड्डन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। लैंडफॉर्म्स, हमारी धरती पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, किस किस टाइप की लैंड्स हैं, मतलब कि पहाड़ है ना, प्लेट्यूज है, प्लेन है, इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और कैसे ये सब चीजें क्या है हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, इस चीज के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले कीवर्ड दे रखी है आपकी बुक में, है ना, चैप्टर 3 में दी हुई है। देखिए सबसे पहले दी हुई है ये चैप्टर 3 में, ये कीवर्ड दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं क्या है, और ये कीवर्ड कहाँ से मिली है, अथर्ववेदा से मिली है। अथर्ववेदा में लिखी हुई है कीवर्ड, कहाँ पे, भूमि सुक्ता में। हिम टू द अर्थ, अर्थ की हिम की जा रही है ना, प्रार्थना की जा रही है। क्या है सबसे पहले, फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विद मेनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स। क्या है कि अगर देखें कि अगर ह्यूमन के लालच से या गंदगी से ये हट जाए तो हमारी पृथ्वी पर क्या क्या है भाई, अलग अलग तरह की ऊंचाइयां हैं, है ना, अलग अलग तरह के स्लोप्स हैं, ढलाने हैं, साथ साथ क्या है, ग्रेट प्लेन्स है, यानी प्लेन एरिया है। हमारी धरती इन चीजों से क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है। साथ में क्या बोला गया है, बियरिंग प्लांट्स इंडोर विद वेरिड पावर्स, और साथ साथ क्या है, इस धरती पर प्लांट्स वगैरह हैं, जड़ी बूटियां हैं जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, और ये क्या करती है, स्प्रेड आउट फॉर अस एंड शो अस फॉर रिचेस। तो वो क्या दिखाती है, वो हमें ये सारी चीजें देती है, जड़ी बूटियां देती हैं, रहने के लिए घर देती है ना, और खाने पीने के लिए खाना देती है, ये सब हमारे साथ शेयर करती है और हमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं भाग्यवान बनाती है। ठीक है, जिससे कि क्योंकि क्या है कि हम इस धरती पे रह रहे हैं, हम प्रकृति का पूरा आनंद ले पा रहे हैं, उसकी खूबसूरती भी देख पा रहे हैं, और साथ साथ उसके जितने भी बेनिफिट है वो भी हम ले रहे हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया, द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। तो अर्थ को अर्थ ना कहकर, एक प्लैनेट ना कहकर क्या बोला गया है, अर्थ क्या है, हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी तरीके से हमारी अर्थ भी हमारा पालन पोषण करती है। अर्थ हमें सब कुछ देती है भाई, खाना पीना, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छा क्या कहते हैं वातावरण देती है, साथ में रहने के लिए घर देती है, सब कुछ पालन पोषण क्या है, प्रकृति हमारा कर रही है। तो इसीलिए क्या बोला गया, अर्थ क्या है, अर्थ हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। ठीक है, देखिए अब ये कीवर्ड हमें समझ में आ गई है। अब क्या देखते हैं, इसमें बिग क्वेश्चन दिए हुए दो बड़े क्वेश्चन के आंसर हमें कहाँ मिलेंगे, चैप्टर 3 जब हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो अपने आप हमें ये आंसर्स को जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। क्या कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, अभी मैंने बताया बहुत सारे होते हैं। ठीक है भाई, माउंटेन्स है, प्लेन है, प्लेट्यूज है, ये सब क्या है, लैंडफॉर्म्स है अलग अलग तरीके के। और ये क्या है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ पे और कल्चर पे, ये सारा कहाँ पता चलेगा, चैप्टर 3 में हमें पता चल जाएगा जब हम उसे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं अलग अलग लैंडफॉर्म पे। देखिए जैसे पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, पहाड़ पे रहने वाले लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते होंगे। अगर आप जाते हो पहाड़ एरिया पे, जाते हो घूमने फिरने के लिए, आपको लगता हो कितना लाइफ में मजा आ रहा है, कितनी चीजें मिल रही हैं, लेकिन साथ साथ क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ऐसी जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग जब नीचे आते हैं प्लेन एरिया पे, तो उन्हें लगता है कितना लाइफ आसान है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो इन सब चीजों के जवाब हमें कहाँ मिलेंगे, चैप्टर 3 में, जब हम उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, बुक में ये दी हुई है पिक्चर। ठीक है, देखिए इसमें कितनी अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, यहाँ पहाड़ है पृथ्वी पर, ठीक है, यहाँ प्लेन एरिया है, ठीक है, यहाँ जंगल है, तो ये सारे अलग अलग तरीके के। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाती हूँ, उसमें देखिए अब आपने एक छोटे से क्लिप में देख लिया कि कितनी अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अब आगे आगे हम देखते हैं और क्या क्या चीज है। लैंड इज डाइवर्स, लैंड फॉर्म्स चेंज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब आपने ये तो देख लिया कि हमारी पृथ्वी पे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं। अभी लैंड फॉर्म्स कब बदल जाती हैं, जब आप एक रीजन से दूसरे रीजन चले जाओ, मतलब एक क्षेत्र से आप दूसरी क्षेत्र में चले जाओ, तो क्या होता है, लैंड फॉर्म भी बदल जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, इफ यू ट्रेवल बाय रोड, अगर आप रोड से ट्रेवल कर रहे हो, मतलब बस वगैरह में जा रहे हो, कार से जा रहे हो, कहाँ से, छोटा नागपुर यानी झारखंड से आप कहाँ जा रहे हो, उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हो, प्रयागराज में, है ना, तो और या फिर प्रयागराज से कहाँ जा रहे हो, उत्तराखंड अल्मोड़ा में जा रहे हो, तो क्या देखेंगे आप, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स देखेंगे। आगे क्या होगी, पहाड़ होंगे भाई, उत्तराखंड की तरफ पहाड़ चले गए, ठीक है, उत्तर प्रदेश की तरफ प्लेन एरिया आ गया, तो क्या अलग अलग वेराइटी है लैंडफॉर्म, क्या अलग अलग तरह की क्या है लैंडफॉर्म है। ठीक है,
अब क्या है इसमें, लेट्स एक्सप्लोर। अब आपने ये देखा कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर क्या होता है कि लैंडफॉर्म बदल जाती है। भाई एक जगह तो प्लेन एरिया आ रखा है और एक जगह क्या आने लगते हैं, पहाड़ आने लगते हैं, ठीक है, अलग अलग लैंडफॉर्म आते हैं। तो इसी के ऊपर क्या है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं लेट्स एक्सप्लोर में। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, एज ए क्लास एक्टिविटी फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 and 5 स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, क्लास एक्टिविटी करनी है, 4 या 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, स्कूल की सराउंडिंग्स को देखना, अपने आसपास की स्कूल की सराउंडिंग्स को, आसपास के एरिया को देखना। साथ ही क्या, व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप डू यू सी। तो आप क्या देखोगे, अलग अलग तरह का लैंडस्केप देखोगे। आप देख लेना कि भाई क्या कौन कौन से तरीके का लैंडस्केप है आपके स्कूल के आसपास। साथ ही क्या है, विल द लैंडस्केप चेंज अ फ्यू किलोमीटर्स अवे। क्या जो लैंडस्केप है, जो लैंड का एरिया है, जो लैंड है, वो क्या है, लैंड फॉर्म जो है वो कुछ किलोमीटर के बाद चेंज हो जाती है या फिर 50 किलोमीटर के बाद चेंज होती है, ठीक है। फिर कंपेयर विद अदर ग्रुप्स, और अपने अलग अलग ग्रुप से जो दूसरे ग्रुप है उनसे क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, ठीक है। ये आपको खुद ही करना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, इन द सेम ग्रुप्स, उसी ग्रुप में आप जैसे 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ, उसी ग्रुप के अंदर क्या करना है आपको, डिस्कस अ जर्नी दैट एनी ऑफ यू हैज मेड थ्रू अ रीजन ऑफ इंडिया। कि आप देखिए 4-5 ग्रुप का जो बच्चों 4-5 बच्चों का जो ग्रुप है, उसमें क्या है कि कोई ना कोई एक बच्चा तो जरूर कहीं ना कहीं गया होगा घूमने घामने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो आपसे डिस्कस करेगा कि कैसे कैसे लिस्ट द डिफरेंट लैंडस्केप सी ऑन द वे, कि कौन कौन से लैंडस्केप उसने देखे, कि पहाड़ी एरिया देखा, प्लेन एरिया देखा, कौन कौन सा लैंडस्केप उसने देखा, कंपेयर विद अदर ग्रुप्स। और फिर क्या करना है, फिर दूसरे ग्रुप से कंपेयर करना है। मतलब एक ग्रुप में एक बच्चे ने बता दिया कि मैंने ये चीजें देखी, ये चीजें देखी थी, दूसरे ग्रुप में भी ऐसी कोई एक बच्चा होगा, ठीक है। तो उन लोगों से क्या करना है, कंपेयर करना है कि किसने क्या क्या लैंडफॉर्म देखी थी, कौन कौन सी अलग अलग थी। तो ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है, ठीक है। और देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।